बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 9th क्लास की बायोलॉजी का। फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का F22 के सिलेबस में है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कि आखिरकार बायोलॉजी है क्या। तहकीक आहिस्ता आहिस्ता होती गई। पहले क्या होता था, पहले हम सारी स्टडीज़ साइंस के अंडर करते थे। 8th तक भी आपने साइंस ही सिर्फ पढ़ी होगी या स्टडी की होगी। तो पहले क्या होता था, साइंस ओनली। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस में क्या होता है, साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। मतलब अगर उन्हें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, उस पर तहकीक करनी होती है, सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसी ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट्स को वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉन होती है, यानी हतमी फैसला, जिसके बाद या तो वो एक प्रिंसिपल, एक लॉ बन जाता है साइंस में, या फिर फॉल्स होके वापस एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चला जाता है। ये आपने शायद 8th क्लास में साइंस में स्टडी किया होगा। तो साइंस ये थी। अब आप आ गया है अपर लेवल। साइंस को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट सब्जेक्ट जो डिवाइड किया है साइंस को, दिस इज बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सारी साइंस की फॉर्म्स हैं जिसमें डिवाइड कर दिए। फर्स्ट 4 लाइंस में आपको चैप्टर में यही बताया हुआ है कि पहले क्या होता था कि साइंस के अंदर सारी तहकीकात होती थी, सारी स्टडीज़ जो होती थी वो एक बेसिक साइंस के टॉपिक में होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब इजी करने के लिए स्टडी को, साइंस को डिवाइड कर दिया है हमने 4 एंड फर्दर में। फर्दर आप अभी नहीं करेंगे, आपकी बुक में सिर्फ 4 हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कर रहे हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? आखिरकार बायोलॉजी है क्या? बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीजें। और लॉजी का मतलब होता है, या लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, बायो भी और लोगोस भी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है कि जानदारों की जिंदगी के बारे में हम स्टडी करें। द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब आपको बायोलॉजी की डेफिनेशंस आ गई कि भाई एनिमल्स की स्टडी, ह्यूमंस की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, सब कुछ अंडर द टर्म ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ताकि उनकी स्टडी इजीली हो जाए। ठीक है, एक है बायोलॉजी, तो मेन है ना कि द स्टडी ऑफ लाइफ। इसको 3 में डिवाइड किस तरह किया हुआ है? ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अभी 3 टर्म्स का क्या मीनिंग है? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी आप ये भी सोच सकते हैं कि ज़ूलॉजी व्हाट डज इट मीन? जू से निकला है। जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। एंड बॉटनी, व्हाट इज बोटा? बोटा मीन्स प्लांट्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। What is microbiology? The study of microorganisms is called microbiology. यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो हमारी नेकेड आई, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स? आजकल जो वायरस, कोरोना वायरस आया है, वायरस भी हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। ऑल्दो वायरस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग है वो, वायरस लिविंग थिंग है। बैक्टीरिया जो होती है उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो दीज आर द मेन 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम फर्दर पढ़ेंगे
स्टडी करेंगे कि इन ये जो तीन तो ब्रांचेस हो गई मेन बायोलॉजी की, ठीक है। अब फर्दर बायोलॉजी 11 to 12 कैटेगराइज हुई हुई है, स्मॉल मतलब कैटेगराइज इसलिए किया हमने ताकि हमारी स्टडी के लिए आसानी हो जाए। अब जब हम फर्दर जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कोई जोलॉजी पढ़ेगा, कोई बॉटनी, कोई माइक्रोबायोलॉजी। सो जोलॉजी एनिमल्स की स्टडी, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, जोलॉजी एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी, एंड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ठीक है। अब फर्दर जो है इंट्रोडक्शन भी हो गया, ये 3 ब्रांचेस भी हो गई। अब फर्दर बायोलॉजी को किस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है वो अभी हम देखेंगे। अब हम एनाटमी क्या है? एनाटमी एक टर्म है जिसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब ऊपर से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन है, ठीक है, एक बैरियर है। एनाटमी में हम क्या करते हैं कि अंदर की चीज़ें लाइक स्टमक और लाइक लिवर, लंग्स, हमारे अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी, ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। The study of internal structures is called anatomy. The second is molecular biology. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपके एक बॉक्स की फॉर्म में लिखा होगा। अब आप एक बात याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स के, जो बॉक्स की फॉर्म में लिखा हुआ होता है वो हमारे एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 1 एटम होता है, वो जब 2 एटम्स के साथ कंबाइन होता है देन एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, लाइक वाटर इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कि इंसान के अंदर किस तरह मॉलिक्यूल्स हैं। अब इंसान के अंदर वाटर भी है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। इंसान के अंदर सॉल्ट भी है, सॉल्ट इज अ मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्ट्री नहीं है कि इसका नेम हिस्ट्री से मिलता जुलता है। हिस्टोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या हैं? हमारे जिस तरह सेल्स हैं, एक एक सेल कंबाइन होके टिश्यूज बने। अब टिश्यूज हमारे में कौन से होते हैं? लाइक स्किन टिश्यूज भी होते हैं एंड लाइनिंग टिश्यूज भी होते हैं। तो ये जो सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्किन में या जो अंदर स्टमक के जो वॉल बनी होती है वो भी टिश्यूज से बनी हुई होती है। तो जस्ट द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, व्हाट इज सेल? सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल की मेन डेफिनेशन है वो यही है कि एक इंसान के फॉर्मेशन में जो सेल है वो एक यूनिट, एक बेस की किरदार अदा करता है। हम एक सेल से फॉर्म हुए, उसी सेल, अब हमारे अंदर कितने सेल्स होंगे? कहते हैं जो ब्लड सेल्स हैं हमारे अंदर, प्लेटलेट्स हैं वो भी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम जो हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। यानी हमारे पार्ट्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। यानी हमारा स्टमक क्या फंक्शन करता है? डाइजेशन का। हमारा लीवर क्या फंक्शन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट्स करते हैं वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। तो फिजियोलॉजी क्या हुआ? द स्टडी ऑफ फंक्शंस of different parts. Next is genetics, the study of genes. अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़े का है जेनेटिक्स, कि भाई अगर फादर के बाल हेयर्स जो हैं वो कर्ली हैं, मदर की स्ट्रेट है, तो चाइल्ड में या कर्ली आएंगे या स्ट्रेट आएंगे। तो जो जेनेटिक्स होता है उसमें हम द स्टडी ऑफ जीन्स होते हैं। अब जीन्स क्या है? जीन्स है एक ऐसा करेक्टर। जीन्स क्या है? जेनेटिक्स की तो यही डेफिनेशन हो गई, द स्टडी ऑफ जीन्स। व्हाट इज जीन्स?
जीन्स है एक ऐसा करेक्टर जिसमें इंफॉर्मेशन क्लोज होती है। अल्लाह ताला ने इंफॉर्मेशन क्लोज रखी है जीन्स के अंदर, या तो वो इंफॉर्मेशन अबाउट हेयर्स है, कलर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और यहाँ आगे आपके बुक में इनहेरिटेंस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट डज इनहेरिटेंस मीन्स? इनहेरिटेंस होता है कि द पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब हमारे माँ बाप के पास जो करेक्टर्स हैं वो हमें ट्रांसफ़र होना, दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे कहते हैं कि भाई इस बेबी का कलर वाइट है या ब्लैक है या डल है या वाइट है, जो भी है ये इसके पेरेंट्स से करेक्टर इसका पास हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, द पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग। चिल्ड्रन को ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। जेनेटिक्स हो गया द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स का मतलब जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्लोज होती है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है एक छोटा सा क्लॉटिंग। हम एक क्लॉटिंग से बने। पहले इंडिविजुअल बनने के लिए सबसे पहले एक सेल और ब्लड की क्लॉटिंग होती है। उस क्लॉटिंग के अंदर फर्दर फॉर्मेशन होती हैं। फॉर्मेशन क्या होती हैं? पहले वो बड़ा होता है, फिर उसके अंदर फंक्शंस आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, हार्ट बनता है, और इसी तरह फिर पूरा स्ट्रक्चर बनता है और बेबी बनता है। तो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। वो जो एक नुत्फा होता है ना, द ब्लड क्लॉटिंग, द ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी। अब ये मत समझिएगा कि भाई एक ब्लड का क्लॉटिंग है वो उसने तो हो जाना है तो उसमें स्टडी क्या, उसमें बहुत स्टडी होती है। जिस तरह एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल बनता है एक ब्लड क्लॉटिंग से, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो दिस स्टडी इज कैटेगराइज्ड इनटू एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ टेक्सा। टेक्सा क्या होता है? जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब जैसे एनिमल्स की स्टडी को तो जोलॉजी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम उसको और इजी करने के लिए टेक्सास बना देते हैं, यानी ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे मैमल्स का ग्रुप, ह्यूमंस का ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स का ग्रुप अलग हो गया, इस तरह टेक्सास बन जाते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? कि ऐसे एस्पेक्ट्स के जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह से मतलब उन पे असर कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पोल्यूशन को भी स्टडी करेंगे कि पोल्यूशन किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज हो रही है। तो द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इंटरेक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशो बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है? सोशल बिहेवियर, यानी एनिमल्स का क्या सोशल बिहेवियर है ह्यूमंस के साथ, या किसी और एनिमल का क्या सोशल बिहेवियर है एक इन्वायरमेंट में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो सोशल बिहेवियर क्या होता है कि जैसे एक डॉग का सोशल बिहेवियर क्या है कि वो वॉच गाइड भी करता है, मतलब वो रात के टाइम भी पहरा दे सकता है घरों में। और भी कैट्स का क्या है कि वो फ्रेंडली होती हैं, डॉल्फिन का क्या है वो फ्रेंडली होती हैं। तो द सोशल बायोलॉजी इज द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट इंटरेक्ट विद द ह्यूमंस इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज पैरासिटियोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने पीने रहने के लिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे वो किसी और एनिमल के साथ चिपक जाते हैं, तो जब तक उसका खून अपने अंदर, उसका खाना पीना सब अपने अंदर,
तो वो पैरासाइट्स होते हैं कि वो अपने अपने आप से वो कुछ नहीं कर रहे, वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड हो चुके हैं. दिस इज कॉल्ड पैरासाइट. द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी. नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस. अब देखें जो ह्यूमंस हैं, इतनी ज़्यादा तहकीक हो चुकी है कि ह्यूमंस ने एनिमल्स को लेके, उनके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को लेके उनकी ऐसी एप्लीकेशंस बनाई हैं कि जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं. जैसे एक साइंटिस्ट ने मतलब 500,000 शीप्स लेके उसमें से इतना सी एक मेडिसिन बनाई है जिससे इंसानों की हाइट अच्छी हो जाती है. So this is called this all study in the under the category of biotechnology. Biotechnology क्या है कि एक ऐसी एप्लीकेशन साइंटिस्ट बनाते हैं जिसकी जो वेलफेयर होती हैं ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, एनिमल्स को लेके या किसी भी पैरासाइट्स को लेके, वायरसेस, बैक्टीरियाज को लेके, वो लोग ऐसी साइंटिस्ट जो हैं तहकीक करते हैं जो वेलफेयर, जो ह्यूमन काइंड के लिए, जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है. इस सब को हम स्टडी करते हैं अंडर बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी क्या है, ये आपको नेम से ही पता चल रहा होगा. इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे अंदर इम्यून सिस्टम हमारा जो जैसे ही हम बीमार होते हैं तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको उर्दू में कहते हैं, वो हमारे लिविंग हमारे सिस्टम को बचाती है थ्रू फाइटिंग, थ्रू वाइट ब्लड सेल्स, थ्रू प्लेटलेट्स. तो डिफरेंट, अगर हमें एक कट भी लग जाता है तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे टिश्यूज़ फॉर्म कर देते हैं. सो हमारा इम्यून सिस्टम, जिसमें इम्यून सिस्टम ना हो उसको तो कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इजीली अटैक कर सकता है एंड ही और शी कैन डाई इजीली. सो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. सो नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. अब ये मत समझिएगा कि इंसेक्ट्स हैं, चींटियाँ, उन्हीं को स्टडी करना है, तो इसके लिए अलग ग्रुप. चींटियों की बहुत एक वास्ट स्टडी है. सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी. द स्टडी ऑफ, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, फार्मा मीन्स मेडिसिन्स, ड्रग्स. द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस, के उन दवाइयों का क्या असर है इंसानों पर. तो ये सारी चीज़ें स्टडी होती हैं फार्माकोलॉजी के अंदर. इसके अंदर बोथ ड्रग्स आ जाते हैं, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए भी, मतलब जो अच्छी मेडिसिन है जैसे पैनाडोल, एरिनेक वगैरह ये सब, एंड बुरे ड्रग्स भी लाइक मैरिजुआना एंड अदर कोकेन वगैरह, अदर ड्रग्स. सो इन सब की स्टडी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि इनका क्या इम्पैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर. सो दिस इज ऑल स्टडी इन द कैटेगराइज्ड फॉर्म ऑफ फार्माकोलॉजी. So these are the sub branches of biology. पहले zoology, botany and microbiology किया था, फिर उसके बाद ये 12 branches हैं, सब branches हैं. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी की दूसरी साइंसेस के साथ क्या इंट्रैक्शंस हैं.